हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि करवा चौथ कब मनाया जाता है, फिर उसके बाद हम कथा सुनाएंगे। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है और करवा माता की पूजा की जाती है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए चीनी का करवा जो है वो पीहर से आता है, यानी कि मायके से आता है। तो और इसमें कहानी सुनकर चंद्रमा के उगने के बाद मीन्स चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथा की। क्योंकि करवा चौथ कब है, तिथि क्या है, करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो क्या है, इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी भोजन कर ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे लें। तो उनकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में कोई भी मिला, सबके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेजती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो, ले लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली, मेरे को भी एक करवा दे देना। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तब वह लड़की बोली, एक करवे वाली, मेरे को भी एक करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे दे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया
तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे करवे दे दिए। तब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें और चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंदा, चंदा ए चंद्रबलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। ऐसा आपको बोलना है, 7 बार बोलना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी इस कथा का लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रहें। आपका सौभाग्य अखंड हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय हो करवा माता की। हर हर महादेव दोस्तों। एवं करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।